चलिए अब देखते हैं कुछ और खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। घर में आग लगने की सूचना है, जहां पर बच्ची समेत 4 की मौत हो गई है। पति पत्नी, बच्ची और एक रिश्तेदार की मौत हुई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगने की बात सामने आ रही है। दमकल की करीब 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। इंदिरा नगर के राम विहार फेज 2 में यह घटना घटी, जहां पर एक मकान में आग लगी और इस आग लगने की वजह से बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर एक घर में आग लगी और आग लगने की वजह से 4 लोगों की मौत हुई है। एक बच्ची भी इसमें शामिल है और पति पत्नी और एक रिश्तेदार की मौत हो गई है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, डबल मर्डर का मामला सामने आया है। मकान मालिक और किराएदार में हमला हुआ। 3 युवकों पर हमला किया गया। 2 की इसमें मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है। कुंजरवाड़ी इलाके की यह घटना है, जहां पर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 3 युवकों पर हमला किया गया, जिसमें 2 की मौत हो गई है। एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मकान मालिक और किराएदार में हमला हुआ। 3 युवकों पर हमला किया गया, जिसमें 2 की मौत हो गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। कुंजरवाड़ी इलाके की यह घटना है। तो उदयपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, जहां पर डबल मर्डर का मामला सामने आया है। अब बात करते हैं राजस्थान के रण के दूसरे दंगल की। राजस्थान के रण में आज मोदी जयपुर में चुनावी सभा करेंगे। मानसरोवर में वीटी रोड मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जयपुर शहर से बीजेपी प्रत्याशी रामचरण बोहरा के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे और यह सभा आज शाम 7 बजे होगी। तो राजस्थान के रण में आज पीएम नरेंद्र मोदी उतरेंगे, जहां जयपुर में मानसरोवर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी जयपुर शहर से रामचरण बोहरा के लिए वोट मांगेंगे पीएम मोदी। आखिरी चरण के लिए बीजेपी का महाप्रचार। पीएम मोदी, योगी और शाह करेंगे रैली। राजनाथ सिंह और गडकरी भी लगाएंगे दम। मरुधरा के महासंग्राम में 6 मई को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। इस चरण में जिन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से कई पर बीजेपी 2014 की तुलना में कमजोर हुई है। लिहाजा बीजेपी ने दूसरे फेज में प्रचार के लिए पूरा दम लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक पीएम मोदी जयपुर में पब्लिक रैली करेंगे। रैली के जरिए पीएम जयपुर की दोनों सीटों के लिए प्रचार करेंगे। जयपुर की रैली में पीएम सीकर, दौसा और अलवर की सीटों को भी साधेंगे। जयपुर की रैली के बाद मोदी 3 मई को फिर राजस्थान दौरे पर आएंगे। 3 मई को पीएम सीकर, हिंडौन और बीकानेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीकर की सभा में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के लिए प्रचार करेंगे। हिंडौन की सभा के जरिए भरतपुर, धौलपुर और अलवर के लिए प्रचार करेंगे। बीकानेर की सभा के जरिए चूरू और श्री गंगानगर के वोटरों को संदेश देंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और आज कहें तो विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र भाई मोदी इस सीकर की जनता से इस चुनाव में उसको किस प्रकार का राष्ट्रवादी सोच के साथ में उसे रोल प्ले करना है, ये बात करने के लिए 3 मई को यहाँ पर आने वाले हैं। युवाओं से लेकर और पूरे सीकर जिले के सब लोगों में भयंकर उत्साह है और आज हम सब लोग उस कार्यक्रम के लिए यहाँ भूमि पूजन के लिए उपस्थित हुए हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के दूसरे स्टार प्रचारक यानी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह
एक बार फिर राजस्थान का दौरा कर सकते हैं। खबर है कि अमित शाह 4 मई को राजस्थान के दौरे पर आ सकते हैं। शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजस्थान में 10 रैलियां कर सकते हैं। राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी प्रचार के लिए राजस्थान आ सकते हैं। राजस्थान के महासंग्राम में दूसरे चरण में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, श्रीगंगानगर और नागौर में चुनाव होने वाले हैं। खास बात यह है कि इन 12 सीटों में से विधानसभा की महज 23 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। यही वजह है कि बीजेपी आखिरी चरण के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और 12 सीटों को साधने के लिए अपने स्टार प्रचारकों को सियासी समर में उतार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। इससे पहले दंगल में दम भरने आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दौसा, अलवर और भरतपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे। मरुधरा में जमकर गरजे अमित शाह, कांग्रेस और राहुल पर साधा निशाना। पूरे देश में बस एक ही नारा, मोदी मोदी। कश्मीर से धारा 370 हटाकर रहेंगे। खुशी का माहौल, मगर दो जगह मातम छाया हुआ था। छातियां पीट पीट कर रो रही थी। एक तो पाकिस्तान में, वो तो रोने ही चाहिए ना, बताओ भैया। दूसरा चरण और 12 का दम, लिहाजा दंगल में अब बीजेपी दिग्गजों ने खुद मोर्चा संभाला है। तभी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मरुधरा में जमकर गरजे। पहले दौसा, फिर अलवर और उसके बाद भरतपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। कांग्रेस और राहुल पर चुन चुन कर वार किए। शाह ने दावा किया कि इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाएगी। ये कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग, मां भारती का मुकुटमणि है। इसको छीनने का कोई साहस नहीं कर सकता। मित्रों, हमने तय किया है, एक बार अलवर की जनता बाबा बालकनाथ को जिता दे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद धारा 370 को हम हटा देंगे। इसके साथ ही शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मौनी बाबा के राज में नापाक करतूत पर उफ तक नहीं निकली, लेकिन मोदी सरकार में पाक से आई गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अरे राहुल बाबा, आपकी नीति आपको मुबारक। आपकी नीति है आतंकवादियों से बातचीत करना, इलू इलू करना, आप करते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं बताए देता हूं दौसा वालों, पाकिस्तान से गोली आएगी, यहां से गोला जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से। राहुल पर तंज कसते हुए शाह ने कहा कि गर्मी आते ही राहुल बाबा विदेश चले जाते हैं, जबकि नरेंद्र मोदी ने 20 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। और मित्रों, मैं नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जानता हूं। 20 साल में नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नहीं ली है, एक भी छुट्टी नहीं ली। 20 साल तक 24 घंटे में से 18 घंटे मेहनत परिश्रम करने वाला ये प्रधानमंत्री है। और दूसरी ओर ये गठबंधन के नेता राहुल बाबा है। थोड़ी गर्मी बढ़ी नहीं कि राहुल बाबा वैकेशन पर विदेश गए नहीं, और विदेश भी ऐसे जाते हैं, मां भी ढूंढती रह जाती है, बिटवा कहां चला गया मालूम ही नहीं पड़ता। इसके साथ ही अमित शाह ने मोदी सरकार से हिसाब मांगने पर कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि आपने तो 55 साल और 4 पीढ़ी तक इस देश पर राज किया, प्रदेश की जनता आपसे हिसाब मांग रही है। राहुल बाबा जोर से पूछ रहे थे, मैंने देखा अब अभी उनको क्या हुआ है
किसी ने सलाह दी है कि जोर से बोलो तो लोग ज्यादा सुनते, तो जोर से बोल रहे थे। मोदी जी बताओ आपने राजस्थान के लिए क्या किया? अरे राहुल बाबा, आप नरेंद्र मोदी जी का हिसाब मांगते हो? भैया हमें तो अभी जुम्मे 5 साल हुए हैं, आपने तो इस देश पर 55 साल और 4 पीढ़ी तक शासन किया है। ये मेरे दौसा की जनता आपका हिसाब मांगती है, जरा हिसाब लेकर आ जाओ। दौसा अलवर के बाद भरतपुर की जनसभा में भी अमित शाह कांग्रेस पर जमकर बरसे। भरतपुर वालों, ये लोग देश की सुरक्षा कर सकते हैं क्या? आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? देश को महासत्ता बना सकते हैं क्या? राजस्थान का विकास कर सकते हैं क्या? देश के गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? ये सब अगर कर सकता है तो कौन कर सकता है बताओ? सच बात है मित्रों, ये सारा काम अगर कोई एक व्यक्ति कर सकता है तो मेरे और आपके नेता नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी। पहले चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब 6 मई को दूसरे चरण के लिए प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में बीजेपी दूसरे चरण के रण में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और 12 की दौड़ में अपना दम दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम गहलोत आज 2 चुनावी सभाएं करेंगे। जयपुर और अलवर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा होगी। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज 3 चुनावी सभाएं करेंगे। सीकर, झुंझुनू और दौसा में इनकी सभा होगी। तो आपको बता दें कि कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री जहां 2 चुनावी सभा करेंगे जयपुर और अलवर में, इसके अलावा सचिन पायलट 3 चुनावी सभाएं करेंगे सीकर, झुंझुनू और दौसा में। अलवर के औद्योगिक इलाके में कचरे में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हालांकि सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग की भयावहता तस्वीरों को देख करके आप लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक थी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। औद्योगिक इलाके में कचरे में ये आग लगी। इस बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 2 की मौत हो गई है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ रोड पर यह हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और 2 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की यह बड़ी खबर, दर्दनाक खबर, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर रिश्वतखोर अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। आबकारी विभाग का अधिकारी गिरफ्तार कर लिया गया है। 6000 की रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। राजसमंद एसीबी टीम ने यह कार्रवाई की है। शराब बेचने की एवज में रिश्वत मांगी थी और 6000 की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया गया है। राजसमंद एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हां, माउंट आबू के जंगलों से निकलकर भालू शहर का रुख करने लगे हैं। 2 भालू खाने की तलाश में जंगल से शहर पहुंच गए। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भालू एक घर का गेट कूदकर अंदर घुसता है और खाने की तलाश करता है। और ये तस्वीरें जो हैं सीसीटीवी में कैद हो गई। तो माउंट आबू की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भालू, तस्वीर आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज है ये जो सामने आई। और माउंट आबू की ये तस्वीरें हैं और भूख लगने पर किस तरीके से भालू जो है वो शहर का रुख करता है,
उसकी ये तस्वीर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।